आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। हम कर रहे हैं उज्जयी का अभ्यास, जिसमें हम सरलता से अपनी गले की मांसपेशियों को सिकोड़ करके, संकोच करके इनहेल करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ अभ्यास करें। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल एंड देन मेरे हाथ का इशारा जब मैं एक्सहेल करता हूं तो ये नीचे की तरफ जाता है, जब मैं इनहेल करता हूं तो ये ऊपर की ओर जाता है। आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही स्थापित करके रख सकते हैं। और धीरे से वापस आ जाते हैं। हम धीरे से जेंटल अपनी गले की मसाज करेंगे। दोनों अपने 4 फिंगर से, अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडल फिंगर का इस्तेमाल करते हुए आप चाहें तो सरसों का तेल भी अपनी उंगलियों पर ले सकते हैं। इससे भी आपके थ्रोट को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आज्ञा चक्र के लिए अपने अगले प्राणायाम पर, जिसे कहते हैं भ्रामरी का अभ्यास। मैंने अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है और अपनी आंखों पर, अपने माथे पर, अपनी नासिका पर, अपने होठों पर अपनी उंगलियों को स्थापित करना है, पर नासिकाओं को अपनी उंगलियों के माध्यम से बंद नहीं करना है। सात बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल वापस,
धीरे से वापस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सीधे हाथ का उपयोग अनुलोम विलोम मुद्रा के लिए हम विष्णु मुद्रा में धारण करेंगे और अनुलोम विलोम का अभ्यास लेफ्ट साइड से इनहेल करके शुरू करेंगे। पूरा ध्यान केवल और केवल अपने श्वासों पर। इस दौरान मैं एक सवाल दर्शक का ले लेता हूँ। पिंकी जी लोनावला से मुझसे पूछती हैं कि प्राणायाम का महत्व क्या है और क्या आसनों से ज़्यादा महत्व प्राणायाम का है। तो इसका जवाब है हाँ। महर्षि गैरंट कहते हैं प्राणायाम लघवम, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर को हल्का व निरोगी बना देता है। पतंजलि योग सूत्र में पिंकी जी महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि आसनों का अभ्यास केवल और केवल हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है और प्राणायाम में घंटों बैठे रहने के लिए स्थिरता प्रदान करता है आसन का अभ्यास। जबकि निरोगी होने की बात कहीं पर भी आसनों के माध्यम से नहीं की गई है। निरोगी शरीर की बात सदैव ही प्राणायाम के माध्यम से, अपने श्वासों को साधने के माध्यम से की गई है। महर्षि पतंजलि जी के बताए गए 8 योगा सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की ओर, जहां मैं आपको बताता हूं कि आपको खान पान में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र का रंग इंडिगो रंग का होता है और इसकी 2 पेटल्स होती हैं और इसका बीज मंत्र होता है ओम। तो यदि आप रोज़ाना सुबह सुबह सवेरे प्रातः वेला के समय बैठ करके इंडिगो रंग का ध्यान करेंगे और निरंतर ओम का उच्चारण करेंगे, कम से कम 5 बार, 10 बार या उससे अधिक 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी, तो इससे आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। हालांकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप एक निश्चित समय काल में ही अभ्यास करें। ऐसा ना हो कि आप दिन भर में ज़्यादातर समय एक ही काम में लगाए रखें अपने आप को, क्योंकि हाइपर रिलीजियोसिटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना एक बहुत ही आम समस्या हो जाती है।
अक्सर लोग बहुत ज़्यादा हाइपर रिलीजियस हो जाते हैं, ये भी आज्ञा चक्र का एक इम्बैलेंस का सिम्टम होता है। आप कोशिश करें कि अपने कर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और प्रेजेंट मोमेंट में रहें अगर आपको अपना आज्ञा चक्र बैलेंस करना है। हम अपने आप को सोशल कामों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस कर लेंगे। और इसमें निद्रा का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम समय से सोएंगे और समय से उठेंगे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल डेफिनेट होनी चाहिए, अर्थात समय सोने का और समय उठने का रोज़ाना आप कोशिश करें सेम रखें, अपने पैटर्न को बदले नहीं रोज़ रोज़, क्योंकि उससे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन हम 10 बजे सो गए थे, एक दिन हम 2 बजे सो रहे हैं। माइंड को अपनी सर्केडियन रिदम सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा थोड़ा सा विंड डाउन करने की कोशिश, अर्थात रात को जब आप काम से लौटें और शांति से बैठें तो कृपया करके स्क्रीन यूज़, या जिस हिसाब से हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, मुझे कहना चाहिए स्क्रीन अब्यूज़ बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों में ख़ास तौर पे देखा है कि स्क्रीन टाइम 8-8 घंटे का हो रहा है, जो कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और पीस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। और निश्चित तौर पे ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। उनके माँ बाप का भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि वे बच्चे ही माँ बाप को बाद में सताएंगे और उनके दुख का कारण भी बनेंगे। आप कोशिश करें कि बच्चे के ग्रोथ ईयर्स में उन्हें स्क्रीन जैसी खतरनाक चीज़ ना हैंड ओवर करें, और डर जैसी भावना को अपने मन में घर ना करने दें। बच्चों को कोशिश करें घर से बाहर भेजें और उन्हें खेलने कूदने दें। आप खुद डरते हैं माँ बाप, तो ही बच्चों को वो डराते हैं और इसका बच्चों पे कुप्रभाव पड़ता है। आप अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए बैलेंस्ड डाइट लें, जिसमें आप प्रॉपर प्रोटीन सोर्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट सोर्स, प्रॉपर फैट, गुड फैट और वाटर इनटेक भी बैलेंस रखें। इसमें हम रोज़ाना अगर सुबह सुबह उठ करके एक सेब का सेवन कर लें तो हम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। इसके साथ साथ अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्फूर्तिवान, एनर्जाइज्ड रहेगी। आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी ओवर थिंक न करें, नेगेटिवली ना थिंक करें। आप लेट गो वाली भावना को भी अडॉप्ट करें। आइए बढ़ते हैं मुद्रा के अभ्यास पे, और जो मुद्रा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है शांभवी मुद्रा। हमने केवल और केवल अपने दोनों आँखों की पुतलियों को अपने भ्रू मध्य पर स्थित करने की कोशिश करनी है। मेरी तरफ देखें। हम इसे लगा करके बैठ सकते हैं। आप चाहे तो आँखों को बंद करके भीतरी रूप से भी अपनी आँखों को अपने भ्रू मध्य पर रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है और आज्ञा चक्र बैलेंस होने लगता है। आइए बढ़ते हैं सुविचार की ओर। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। एक बेहतर समाज की उम्मीद में पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।